राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए, सुनो प्राण प्रिय भावती जी का देव एक बर भर तई टीका मांगऊ दूसर बर कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी सुनि मृदु वचन भूप हिये सोकु शशि कर छुअत बिल विकल जिनि को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयु सहमी नहीं कछु कही आवा जनु सचान बने झपटे उलावा बिबरन बैउ निपट नर पालू दाम निहने मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदित दौलोचन तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन मोर मनोरथ सुर तरुकूला फरत करिन जिमि हते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन कैकेयी दिन ऐसी अचल विपत्ति कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमी जत ही अभिधानास। जय श्री राम, जय हनुमान। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। ए विदिराव मनई मन झांखा देख कुबाती कुमति मन माखा भरतऊ की राउर पुत न होई आने मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन जीत रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे काहे न बोलऊ बचनु समारे देव तरु अनुकरहु किनाई सत्य संद तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहू अब जनि बरु देहु तजहु सत्य जग अपजसु लेहु सत्य सराही कहू बरु देना जाने ले मांगी चबेना।
आपने ही वर देने को कहा था। आप भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में आप यश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिद्धि दधीचि बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानव लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उगारे राय। सिर धुनी लिन्ही उसास असी, मारे सिमोही कुठाए। जय श्री राम, जय हनुमान। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठि कुबुद्धि धार निठुराई, धरि कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दीखती पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सभी ने तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कैसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहु करि शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठइबे प्राता, एही बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभुन रामई राजु करे, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिए, करत रहूं अपनीति। राजा को राज्य का लोभ नहीं, राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहु सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न ताऊ। मैं सब किन्नी तोय बिन पूछे, ते ते पर मनोरथ छूछे। राम की सौ बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परिहारु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुग राजू। एक ही बात मोई दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। आज हृदय उजरत ते आचा, ऋषि परिहास की साचे साचा।
कहू तजिरो सुराम अपराधु, सबको कहे राम सुखी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराह शिकर सी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मांगु विचारी विवेकु। जय देखऊ अब नैन भरी, भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मिन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु। जिये दुख दीना, कहु सुभाउ न छलु मन माही। जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मनी के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देखु जिये प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति, जरई मनहु अनल आउति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कहे करऊ किन कोटि उपाया, इहान लागी राउरी माया। देहु किलेहु अज सुन करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाई। कई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके आप यश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर बलता का, तस फल उन्हीं देव करि साका। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत मातु मुनि वेश धरी, जो न राम बंद जाई। मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिए मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। थैंक यू, धन्यवाद।